वेलकम स्टूडेंट्स। तो आप सभी का फिर से स्वागत है वाई एकेडमी चैनल पे। जो सीरीज हमने चालू की मस्ट डू टॉपिक्स इन केमिस्ट्री फॉर साउथ स्क्रीनिंग टेस्ट, आज उसका थर्ड लेक्चर है। इसके 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे जाके। आइए इसको हम डिस्कस करते हैं, द सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज। इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, वो टॉपिक जो मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड है, एटलीस्ट आपको इसको कवर करके जाना है, ठीक है। तो जो आज चैप्टर डील करने वाले हैं वो है कौन सा, सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज। और भी चैप्टर्स डील करेंगे और ये लेक्चर हमारा आखिरी लेक्चर रहेगा फॉर मस्ट डू टॉपिक्स इन केमिस्ट्री फॉर साउथ स्क्रीनिंग टेस्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन आवर सेशन, ठीक है। तो सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज में आपको क्या क्या पूछता है, जो भी सब्सटेंसेस है जिसके यूज है, आपने प्रिपरेशंस पढ़े हैं, जैसे प्रिपरेशंस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोर-अल्कली प्रोसेस, क्लोर-अल्कली प्रोसेस, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, Na2CO3, पीओपी एंड जिप्सम क्या होता है, एंड जिप्सम क्या होता है, ठीक है। तो इस सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट है, क्या प्रिपरेशन आपको पढ़ना है। प्रिपरेशन में आपको क्या आना चाहिए, प्रिपरेशन में आपको इन सभी के रिएक्शंस पता होना चाहिए, ठीक है। रिएक्शंस एंड यूजेस प्लस प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। इन सब में भी आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इन सब में आपको जो पढ़ना है वो है मेन इंपॉर्टेंट ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, क्लोर-अल्कली प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं क्लोर-अल्कली प्रोसेस। लेकिन ब्लीचिंग पाउडर जिसमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका फॉर्मूला है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड फॉर्मूला है, तो आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। प्लस बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और क्या, पीओपी का प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। और जिप्सम का क्या पता होना चाहिए आपको, फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। जिप्सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जिप्सम से ही क्या बनता है, आपका पीओपी बनता है जब उसको हीट करते हैं, ठीक है, हाफ H2O बनता है। तो इन सब में क्या आपको याद करना है, इसके रिएक्शंस कैसे ये प्रिपेयर किए जाते हैं, रिएक्शन मतलब कैसे इसका प्रिपरेशन होता है, उसके यूजेस, और तीसरा क्या, इसके प्रॉपर्टीज। तो आपको कौन कौन से याद करने हैं, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। इसमें इस टॉपिक में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज में, ठीक है। और आपको कुछ टॉपिक जो रह गए थे पिछले लेक्चर्स में, जैसे क्या बाकी रह गया था आपका, एसिड बेस में आपको इंडिकेटर्स पता होना चाहिए, ठीक है। इंडिकेटर्स के इफेक्ट पता होना चाहिए। इफेक्ट मतलब डिफरेंट टाइप के आपको पता है, डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स है जो डिफरेंट एसिड और बेस सॉल्यूशन में क्या देंगे, ठीक है। एसिडिक और बेसिक कंडीशन में कौन सा कलर देंगे, एसिडिक एंड बेसिक कंडीशन में कौन सा कलर चेंज देंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए, पीएच इफेक्ट, ठीक है। दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए, पीएच इफेक्ट। इसका एक फॉर्मूला पूछता है और आपको इसके न्यूमेरिकल पूछा जाता है। पीएच का फॉर्मूला कहता है पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस, ठीक है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें पीएच इफेक्ट का मेरा मतलब क्या है, पीएच इफेक्ट से मतलब है कि आपको क्या पता होना चाहिए, बहुत सारे कम से कम पीएच 1 to 14 से आपको डिफरेंट एलिमेंट्स के क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, उसका पीएच रेंज पता होना चाहिए। जैसे न्यूट्रल वाटर का पीएच रेंज कितना होता है, 7 होता है, ठीक है, ठीक है। वाटर क्या होता है, न्यूट्रल इन नेचर, तो उसका पीएच कितना होगा, 7 होगा। तो ये पीएच इफेक्ट का मतलब क्या है, आपको पीएच रेंज पता होना चाहिए 1 to 14, जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं, ठीक है। सिट्रिक एसिड और दूसरा एक टॉपिक क्या बचता है इसमें, और आपको पता होना चाहिए जो एसिड्स डिराइव्ड है, ऑर्गेनिक एसिड्स डिराइव्ड है, ठीक है। एसिड्स में कौन सा, ऑर्गेनिक एसिड जो डिराइव है, कौन कौन से फूल फ्रूट में मिलते हैं या फिर किसी चीज़ में मिलते हैं, जैसे टैमरिंड में क्या मिलता है, टार्ट्रिक एसिड। तो ऐसे आप सबको पता होना चाहिए ये तीनों चीज़ें, एसिड्स में ऑर्गेनिक एसिड कहाँ से डिराइव हुए, ठीक है, कौन से सब्सटेंसेस में आपको पाए जाते हैं, कौन से मतलब क्या है, सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपको इसमें पूछ सकता है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। जैसे पहला क्या है, प्रिपरेशन आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको क्या पता है, इंडिकेटर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स है, दैट इज लिटमस, मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज,
यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको एसिडिक और बेसिक कंडीशंस में क्या है, इसका कलर चेंज पता होना चाहिए, ठीक है। कलर चेंज एसिड में क्या देगा, कौन सा बेस में क्या देगा। और तीसरा क्या है, पीएच इफेक्ट। पीएच इफेक्ट में भी आपको ये पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयंस, और आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने आनी चाहिए। और पीएच इफेक्ट में 1 to 14 क्या है आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट जो सब्सटेंसेस डे टू डे लाइफ में यूज है उसके पीएच रेंज क्या है। कभी कभी आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन दे देता है कि ये मैच द कॉलम में टाइप में आ जाता है, ठीक है, मैच द कॉलम टाइप में आ जाता है और उसको आपको अरेंज करना रहता है। तो आपको 2 या 3 भी पता रहेंगे, उसमें सबसे आसान मैच द कॉलम रहता है। 2-3 रहेगा तो आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और चौथा टॉपिक क्या है, एसिड जो डिराइव है ऑर्गेनिक एसिड, वो कौन कौन से सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं, डायरेक्टली पूछा जाता है, तो ये आपको पता होने चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज का। आइए नेक्स्ट टॉपिक डील करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डील करते हैं हम और देखते हैं हमारा नया टॉपिक, दैट इज पॉल्यूशन। हालांकि पॉल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, उसमें 2 टॉपिक पूछे जाते तो आप पढ़ लेना, उसमें से पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पूरा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो देख लेते हैं उसमें कौन से 2 टॉपिक पूछे जाते हैं। सेकंड जो डील करना हमें क्या है, पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन डील करना। पॉल्यूशन में आपको सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी आपको क्या पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है कौन कौन से गैसेस इफेक्ट करती है, ठीक है, गैसेस विच इफेक्ट ग्रीन हाउस, कौन से गैसेस रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ठीक है, गैसेस इन ग्रीन हाउस। और दूसरा आपको क्या पढ़ना है, दूसरा क्या पढ़ना है आपको, एसिड रेन, ठीक है, दूसरा आपको क्या पढ़ना है, एसिड रेन। इसमें आपको क्या पढ़ना है, एसिड रेन में आपको ये पढ़ना है कि कौन कौन से एसिड्स है जिसकी वजह से एसिड रेन पॉल्यूशन होता है, और प्लस इसके क्या पढ़ना है आपको, इफेक्ट, ठीक है, इसके इफेक्ट पढ़ने। हालांकि इसके इफेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको आपको डायरेक्ट आपको पता करना है कि ग्रीन हाउस में कौन कौन सी गैसेस होती है जिसकी वजह से ये इफेक्ट होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको पॉल्यूशन में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है, समझ में आया। आइए आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नया टॉपिक। तो जो लास्ट टॉपिक बाकी है हमारा क्या है, वो है स्टडी ऑफ गैसियस लॉज, ठीक है। तीसरा जो टॉपिक हमें कवर करना है क्या है, वो है स्टडी ऑफ गैसियस लॉज। तो उसको भी हम देख लेते हैं, स्टडी ऑफ गैसियस लॉज, ठीक है। ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट ठीक है, आपको दिया गया है तो आपको एक आध क्वेश्चन कभी कभी देखने मिलता है। जो देखने मिलता है वो क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ठीक है। आपको इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पढ़ना क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पढ़ना जो है आपका है आइडल गैस इक्वेशन, ठीक है, आइडल गैस इक्वेशन। ये मैंने आपको बता दिया, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। इस पर आपको क्या मिलता है, या तो आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन पूछ लेते हैं, डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन, या फिर इस पे न्यूमेरिकल्स पूछ लेते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स खासकर ज़्यादा देखा गया है इस पे, डायरेक्ट रिलेशन और या फिर न्यूमेरिकल्स मैंने देखा है कई बार पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है आपको बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और एवोगाड्रो लॉ, ठीक है, एवोगाड्रो लॉ। इसमें भी आपको क्या पढ़ना है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछते हैं, ठीक है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल कभी कभी आता है इस पे, न्यूमेरिकल कभी कभी आता है। और आपको क्या पता होना चाहिए, इसमें ग्राफ पता होना चाहिए, ठीक है, ग्राफ का नेचर कैसे होता है, ग्राफ कैसे प्लॉट रहता है, किसके बीच में रहता है, उसका नेचर। तो हालांकि सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात है, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला और ग्राफ। इस पे हालांकि इस टॉपिक पे क्वेश्चन देखने नहीं मिले, बट इस पे कंफर्म आपको एक क्वेश्चन देखने मिल जाता है, इस पे आपको कंफर्म एक क्वेश्चन देखने मिल जाता है, ठीक है। तो ये सभी बातें रही आपके क्या, स्टडी ऑफ गैसियस लॉज की। आइए कुछ और चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं जो आपको पूछा जाता है, ठीक है, जनरल में पूछी जाती बातें, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। और इसी पे हमारा क्या होगा, हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे।
ठीक है। इसके बाद जो नॉर्मल कुछ चीज़ें जो पूछी जाती है जनरल तरीके में कभी कभी, वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी आपको क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछ लेता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब आई मीन टू से कि सपोज एक एलिमेंट दिया, आपको पूछेगा कौन से पीरियड में लाई करता है या फिर कौन से ग्रुप में लाई करता है। ठीक है, तो यही सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। आई मीन इसका मतलब क्या है कि आपको एटलीस्ट ये कवर करके जाएंगे तो आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अप्रोच नहीं आ रहा है तो उसमें आपका मिस्टेक है। ठीक है, क्योंकि आपको अप्रोच आना चाहिए, न्यू न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, और एग्जामिनर हर तरीके से ऐसे ही पेपर सेट करता है कि कम से कम एक आध दो क्वेश्चन हो कि बच्चे को ना आए। ठीक है, तो उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी मजे से करिए। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता एग्जाम में आपको कुछ और पूछेगा। ठीक है, तब तक आप अपना सबसे क्या है बेसिक्स तैयार करिए, और न्यूमेरिकल्स कैसे अप्रोच करना है, क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, नए तरीके के तरीके भी सीखिए। तब तक के लिए आप मजे से पढ़ते रहिए। टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।